दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व में अशोक गहलोत के द्वारा जो 19 नए जिले बनाए गए थे उनमें से कितने जिले रहेंगे और कितने जिलों को वापस उन्हीं पुराने जिलों में मर्ज किया जाएगा। उसके लिए भजनलाल सरकार ने आईएएस अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यह कमेटी कई बिंदुओं पर सरकार को रिपोर्ट देगी। आखिर इन जिलों की समीक्षा की जाएगी कि किन मापदंडों को ध्यान में रख करके इन नए जिलों का गठन किया गया है और जो नए जिले बने हैं वो कौन कौन से मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं और कौन कौन से नए जिले मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। यह कमेटी आने वाले 31 अगस्त तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी अपनी कि देश भर में नए जिले बनाने के जो मापदंड हैं क्या उन मापदंडों की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके गहलोत सरकार ने ये नए जिलों का गठन किया है। आपको बता दें दोस्तों कि गहलोत सरकार के अंतिम बजट में इन नए जिलों का गठन किया गया था। बहुत सारे ऐसे जिले थे जैसे पलौदी है, बालोतरा है, इनकी कई दशकों से मांग रही है कि इन शहरों को जिले का दर्जा दिया जाए, इन शहरों को जिला बनाया जाए। जब अशोक गहलोत अपना अंतिम बजट पेश कर रहे थे तो लोगों को उम्मीद थी कि गहलोत सरकार शायद 4-5 नए जिले बना सकते हैं जो मांग पुराने समय से लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। लेकिन जब नए जिलों का आंकड़ा सामने आया तो सब अचंभित रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 19 नए जिले बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और ये कहा जा रहा था कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जो एक साथ 19 जिलों का गठन किया उन्होंने। अब इनमें से कौन से जिले रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे ये रिपोर्ट सौंपने के बाद में सरकार को तय करना है। आपको बता दें कि राज्य की भजनलाल सरकार ने 12 जून को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित की थी। उद्योग मंत्री राजवंदर सिंह राठौड़, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीना और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत इन मंत्रियों को इस समिति का सदस्य बनाया गया था। मंत्रिमंडलीय उप समिति के सहयोग के लिए ललित के पवार के नेतृत्व में एक उप समिति बनाई गई थी और इस कमेटी को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन बाद में सरकार ने इस कमेटी के जो कार्यकाल था उसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जो रिपोर्ट 31 जुलाई को देनी थी वही रिपोर्ट अब 31 अगस्त को देनी है। कमेटी के जो सदस्य हैं इन्होंने यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु इन राज्यों में जाकर के अध्ययन किया है कि जो नए जिले इन राज्यों की तरफ से बनाए गए हैं, इन राज्य सरकारों की ओर से बनाए गए हैं, उनमें किन किन मापदंडों का ध्यान रखा गया है। क्या उन मापदंडों का ध्यान रख के गहलोत सरकार ने इन जिलों का गठन किया था। अब इस कमेटी ने किन किन मापदंडों पर काम किया है कि जो नया जिला बनाया है उसकी आबादी क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जिला कितना बड़ा है, जिस शहर को नया जिला बनाया गया है उस शहर की पुराने जिला मुख्यालय से दूरी कितनी है, आवागमन के साधन क्या है, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, संचार के क्या साधन है और इसके साथ साथ सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसको भी इस कमेटी ने ध्यान में रखा है। विशेष परिस्थितियां क्या है उस शहर की, उन सबको ध्यान में रख करके ये कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। अब तक ये कमेटी 14 जो नए जिले बने उनमें ये प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। बाकी के जो 5 जिले हैं कमेटी का मानना है कि आने वाले 30 अगस्त तक हम इस प्रक्रिया को पूरा करके सरकार को सौंप देंगे। उसके बाद में सरकार को डिसाइड करना है कि किन जिलों को रखा जाएगा और किन जिलों को वापस उन्हीं पुराने जिलों के साथ में मर्ज किया जाएगा। कमेटी का मानना है कि बिना कोई भेदभाव से किन किन मापदंडों पर ये नए जिले खरे उतरते हैं और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। हम ये सारी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर देंगे। उसके बाद में सरकार को क्या करना है, किन जिलों को सरकार रखेगी वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।